बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, संत भगवान की, सनातन धर्म की। वाह, और थोड़ी ताकत लगा दो। क्रांति के बीज को सर्जना चाहिए, बादलों की तरह तर्जना चाहिए। धर्म है ये बकरियों का मैं करें, सिंह गोतों से गर्जना चाहिए। अब बता दो कि बैस बारा के सिंह साबक बोल रहे हैं, अब बोलो। सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, दुर्गा माता की, अखंड भारत की, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह की, बंदा बैरागी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। लाल देह लालील से अरधर लाल लगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपशूर। प्रेम श्रद्धा और भक्ति से 2 बार भगवान का पावन नाम लें, फिर थोड़ी चर्चा मैं भी करूं। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग भी बोलें, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवासु दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। अनंतसी संबलंकृत संत चरण, जिनका हमें पीछे से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, भागवत के प्रकांड पंडित हमारे अशोकदास जी महाराज, अभी अभी जिनके ज्ञानी गरिमा में गोते लगा रहे थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे महाराज श्री नेपाली बाबा, जिनकी वाणी में ओज है, ऐसे शिवनंदन जी मिश्र, जिनके द्वारा आप लोगों ने महाभारत का पावन चरित्र सुना, हमारे बाद जिनका आशीर्वाद मिलना है, स्वर संगीत के लहरियों पर जनमानस के मनमानस को झंकित कर देने की हस्ताक्षर बेटी रजनी, जो छतरपुर बागेश्वर धाम से आपके बीच में पधारी हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और अनंत पौरुष पराक्रम के पारावार, जिनकी कथा आप विगत कई वर्षों से सुन रहे हैं, ऐसी हेमंत जी, महिमा मंडित गरिमा मंडित सोता बंधु, जिससे पांडाल गौरवान्वित हो रहा है। सीता सुइया गार्गी मैतेई मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली यार देवियों,
भरत वाटिका के खिले अधखिले पुष्प पल्लवित होनहार स्नेह भाजन भाभी राज के कर्णधार बाल को सनातन धर्म के लिए समर्पित समिति जो 47 साल से भव्य आयोजन को आयोजित कर रही है। 47 साल से। और जो स्वयं एक वक्ता हैं, संचालन का दायित्व निर्वाह कर रहे ऐसे हमारे राम बिहारी जी, दास राघव का सबके लिए हृदय से कोटि सहा नमन वंदन और अभिनंदन। सीए राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी, सभी सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम। 1 मिनट के लिए मैं अपनी एक बात कहूं। बैसनपुरबा में रज्जन रहते थे, हमें अभी मालूम हुआ कि वो चले गए, नहीं तो जब मैं आता था मिलने आते थे। हमने एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता अपने बीच से खो दिया। मैं उनको हृदय से विनत भाव से प्रणत भाव से श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं। और अब मैं सुनाऊंगा राम कथा आपको। आइए एक बात बताऊं, आजादी का 75वां साल है। पूरे देश में अमृतकाल मनाया जा रहा है और गजब, हिंदुस्तान में अमृतकाल और पंजाब में अमृतपाल अपना उपद्रव कर रहा है। इस अमृतपाल में पंजाब के सिखों में अगर थोड़ा भी अपना मां का दूध पिया है तो मैं चैलेंज करता हूं कि ननकाना के ओर चलो, यदि पौरुष ने ललकारा है, और खालिस्तान न मांगो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। क्यों कर रहे खालिस्तान की मांग? तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान है। हमारे यहां सरदार जी प्रधानमंत्री रहे 2 बार, समझे, राष्ट्रपति रहे। हमने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया और तुम्हारे अंदर फिर भी दुराग्रह है। इस दुराग्रह को छोड़ दो, नहीं परिणाम तुम्हारा भी भयंकर होगा। जब बेअंत नहीं बचा, जिसका अंत ना हो उसे कहते बेअंत। और तुम्हारा ठिकाना क्या है? ये भात भूम के वीर कभी क्षमा नहीं करते। एक बात बता देता हूं आप लोगों को, जिस समय सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, केवल 23 साल की उम्र थी। पूछा गया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले है। बोले क्या है? बोले एक बार अपनी मां को देखना चाहता हूं। माता विद्यावती को बुलाया गया, अंतिम इच्छा पूरी होती है। लेकिन तब तक भगत सिंह का विचार बदल गया। उसने कहा अब हमें नहीं मिलना मां से। तो मां ने स्वयं जिद की कि मैं जाऊंगी, पहले बुलवाया, अब मिलना क्यों नहीं चाहता है? तो जाकर देखा फांसी की तैयारी थी। तो भगत सिंह की मां ने कहा बेटे तूने मुझे बुलाया और फिर क्यों नहीं मिलना चाहता? बोल मां मैंने अपने मन में सोचा कि हमारी मां को दुख होगा, हमारी मां रोने लगेगी, तो मुझे वेदना बर्दाश्त नहीं होगी, मां की पीड़ा। तो विद्यावती ने कहा भगत सिंघिनी कभी गीदड़ को पैदा नहीं करती है। तू मेरा बेटा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तू सिंह है। गीदड़ी कभी सिंह शावक को पैदा नहीं कर सकती है। तू मेरा पुत्र है, राष्ट्र के लिए बलिदान हो रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया, जिसने गाया था मेरे रंग दे बसंती चोला। ऐसे वीरों की वो धरती है। सरदार भगत सिंह जहां पर रहे हों और देश ये नारा बुलंद हो रहा, क्यों? इसकी सुई घूम रही है पाकिस्तान से। जब से हिंदुस्तान ने उनका वो
पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बनवा दिया, तब से सोच रहा है कि हम भी हिंदुस्तान के टुकड़े कर दें, हमारा कश्मीर हमको मिल जाए, पाकिस्तान उनके पास और पंजाब खालिस्तानियों पास रह जाए। ये साजिश कभी सफल नहीं होगी, मैं बताता हूं मंच के माध्यम से। धरती अंबर और समंदर से कह दो, धरती अंबर और समंदर से कह दो, अब दुनिया के हर पंच सिकंदर से कह दो, कोई अपना खुदा नहीं हो सकता है, कश्मीर अब जुदा नहीं हो सकता है। ये बात का अभिनंदन था, है और रहेगा, इसे छूने का दुस्साहस मत करो। अगर ये पाकिस्तानी हरकत करता है तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहता हूं, बस हमारा बड़ा चर्चित गीत है, यहाँ के लोगों को याद भी है, वही गीत सुना रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चाहिए पाकिस्तान से खुले शब्दों में कह दें क्या कि हम डरते नहीं अणुबमों से, विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद से मिला जैसे समझौतों से, श्यार भेड़ियों से डर सकती सिंगों की संतान नहीं, भरत वंश के इस पानी की तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बनाकर क्या तुम फिर से मद में भूल गए, 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद ने पेंटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल ल्याजी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 बंदी उन पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा, और कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जब देखो तब मेरी धरती में उपद्रव। अंतिम क्षण और कह देता हूं, ये अवाक्स एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को बोलो क्या बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की तो क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे, सारा अनुमान बदल देंगे। लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद के छाती पर फहरेगा भारत का झंडा, पर पिंडी रावलपिंडी, पर पिंडी और कराची तक सब कुछ गायब हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। 3 बार जय घोष करें फिर सुनाऊं कथा। भारत माता की, और थोड़ी ताकत लगा दो, तुम लोग नहीं बोलती। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये पंक्तियां समर्पित राष्ट्र धर्म के लिए। अब कथा थोड़े ही महा सब कहों बुझाई, सुनो तात मती मन चित लाई। 80 साल पुराना किर्लोस्कर इंजन है, 3 घंटे में स्पीड पकड़ता है, तब तक सिग्नल दिखाई दे जाता है। बहुत जल्दी में एक बात छोटी सी मैं रख रहा हूं आपके बीच में, और जो कथा कहूंगा उसी में से अभी 2 सवाल पूछूंगा, एक भाइयों बच्चों को, एक बहनों बेटियों को। जो सवालों के सही उत्तर देंगे अभी उन्हें 50-50 रुपए 2 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। तीसरा पुरस्कार हिंदू रत्न पुरस्कार 1 से 1 रुपए का किसी एक ऐसे हिंदू को दूंगा जिस हिंदू को 10 बच्चे हों। अगर किसी को 15 बच्चे हैं तो 150 रुपया नकद अभी दूंगा, और 150 रुपया जब तक मैं जिंदा रहूंगा पेंशन रूप में प्रदान करता रहूंगा। तो ये रहेगा सन 2023 का धमाका, जीतो छप्पर फाड़ के। फ्री कथा खत्म, नगद सुनो, नगद पुरस्कार जीत करके ले जाओ। देखना केवल इतना है कि आज का सौभाग्यशाली कौन होता है। देश के रंग में भंग है, और एक बार रंग में भंग अयोध्या में भी हुआ, उसी की थोड़ी चर्चा आज मैं करूंगा। भगवान श्री राम का विवाह हो गया,
जब ते ब्याह राम घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। भगवान श्री राम का विवाह होकर के जब से आया, तब से अयोध्या में सुख समृद्धि छा गई मानो। महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब चाटुकारों ने, चापलूसों ने महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है। तो चापलूसों ने कहा, क्या कहा कि त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सम नाही। मंगल मूल राम सुत जासु, और जो कछु कही थोड़ी सब तासु। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, चापलूस खड़े हुए, यद्यपि सही बात कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं क्या कि तीनों कालों में, तीनों लोकों में दशरथ जैसा भूरी भाग नहीं है। बड़ा भाग्यशाली इनके बराबर कोई हो नहीं सकता है। क्यों? मंगल मूल राम सुत जासु, जिसका पुत्र मंगल का मूल है। और गजब, आजकल कईयों को अमंगल के मूल पे पुत्र पैदा होते हैं, समझे? कि राम जी मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोड़ी सब तासु। जब प्रशंसा हो रही थी तो राजा ने शीशा देखा। एक बात बता के जा रहा हूं, तुम्हारी भी जब कोई प्रशंसा करे तो तुम भी शीशा देखो। शीशा देखने का मतलब ये नहीं है कि तुम शीशे ही देखो। नो दाई सेल्फ, अपने को जानो कि ये प्रशंसा हो रही सही हो रही कि गलत हो रही है। जो लोग प्रशंसक थे, उनके प्रशंसा करने का उद्देश्य कुछ अलग था। वो इसलिए कर रहे थे कि महाराज सिंहासन छोड़ दें। और भगवान श्री राम की उम्र उस समय 27 साल थी, 27 ईयर्स, 27 साल की। और 25 साल के बाद तो मानो प्रौढ़ ही मान लिया जाता है। तो राजा ने शीशा देखा, रामायण में लिखा है। सिंहासन पर बैठकर शीशा देखना अजब सा लगता है। एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुन आते हैं ओछाहु। जो लोग प्रशंसा कर रहे थे तो महाराज और गदगद हो गए। लेकिन महाराज ने सोचा कि प्रशंसा तो हो रही है, मैं अपने को देखूं तो, अपने को जानूं तो। तब महाराज ने शीशा लिया। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, सहज भाव से राजा ने शीशा लिया। और क्या किया? बदन बिलो के मुकुट सम कीन्हा, अपना चेहरा देखा और मुकुट एक तरफ को डिसबैलेंस हो गया था, सरक गया था। तो बदन बिलोक मुकुट समय कीन्हा, समर्थ प्रदान किया। राजा ने देखा हमारा राज मुकुट डिसबैलेंस हो गया, और जब डिसबैलेंस हो गया तो राज मुकुट रखने का हमको नैतिक अधिकार नहीं है। एक बात मैं बताऊं आपको बड़ी वेदना के साथ, महाराज श्री का राज मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया तो बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा, और गजब, रावण के एक बार 10 मुकुट अंगद ने गिरा दिए। 10 मुकुट। जब तेहि कीन राम कै निंदा, क्रोध बंत तब भयऊ कपिंदा। और कट कटान कपि कुंजर भारी, और दो भुज दंड तमक मही मारी। और भुजाओं को मारा तो डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाग भय मारुत गृसे। और गिरत संभार उठा 10 कंदर, भूतल पर्यो मुकुट अति सुंदर। तो कछु लेते ही निज सिरन समारे, रावण के 20 भुजाएं, और 20 भुजाओं से 6 मुकुट उठा के सिरों पर रखे। और अंगद जी ने 4 झटक लिए।
भुजा दो, और 4 अंगद जी ने उठा लिए और लेकर के भगवान श्री राम के पास फेंक दिए। अब 6 मुकुट रह गए तो 6 ही धरे। ईमानदारी बात बताओ, उसको सत्ता त्याग देना चाहिए। जब राज मुकुट गिर गए, एक बार भगवान श्री राम ने और गिराए थे। एयर स्ट्राइक राम जी ने किया था। छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। अस कौतुक कर राम सर प्रभ से आय निखंग, और रावण सभा सशंक सब देख महारस भंग। तो कंप न भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र फिर भी उसके दिमाग में नहीं आया कि अब हम सत्ता पर, सिंहासन पर बैठने का अपना अधिकार खो चुके हैं। 10 मुकुट गिर गए। एक बार 4 अंगद जी ने फेंक दिए राम जी के पास, 6 ही रह गए। लेकिन फिर भी जितने सही उतने ही सही। देखो, ये दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी सोचने की शक्ति है। महाराज श्री का मुकुट थोड़ा डिसबैलेंस हुआ तो राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, और बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। और जब शीशा देखा, उस समय महाराज की उम्र कितनी थी? 60,000 साल। वाल्मीकि रामायण लिखा है, उस समय महाराज की उम्र 60,000 साल थी। और उनके बाल उन्होंने सफेद देखे कान के पास। जब मुकुट तिरछा हो गया, एक ओर खुल गया, तो कान के पास उन्होंने देखा कि बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भये सित कैसा, मन हो जरठपन अस उपदेशा। कान के पास जब बाल सफेद देखे तो राजा को चिंता हुई, अरे हमारे बाल सफेद। और ईमानदारी बात बताओ, बाल सफेद हो गए तो सोचा अब हम सत्ता त्याग दें। और गजा, आजकल तो जिन लोगों के बाल सफेद हो गए तो डाई करवा ले। वो ये नहीं समझते हैं कि हमें दुनिया भी जाने, हम भी दुनिया को जाने, वे डाई करवा रहे। याद रखो, भगवान मौत के 3 नोटिस देती है कि तुम्हारी मौत करीब है। पहला नोटिस, श्रवण समीप भये सित कैसा, बाल सफेद हो जाए तो समझो अब तैयारी करो ऊपर जाने की, अब यहां तुम्हें बहुत दिन तक नहीं रहना है। और दूसरा नोटिस, कब आंखों से कम दिखाई देने लगे, तो ये दूसरा नोटिस है। और तीसरा नोटिस, जब कानों से भी कम सुनाई देने लगे, ये तीसरा नोटिस। तो ये भगवान नोटिस देते हैं 3। तो आदमी ने कहा भगवान क्या देगा नोटिस, बाल सफेद हुए डाई करवा ले। और अगर आंखों से कम दिखाई दिया तो चले गए चित्रकूट, ऑपरेशन करवा लिया, चश्मा लगा लिया। और कहा राघव जी अब हमको बहुत ज्यादा दिखाई देता, हम कि देखो, देखने के लिए जिंदा हो तुम, देखो। अब तीसरा नोटिस, जब कान से भी कम सुनाई दे तो समझो ये अंतिम नोटिस है। कान से कम सुनाई दिया, अंतिम नोटिस, तो 1 ईयरफोन ले लो, डबिया जेब में डालें और कान में घुंडी लगी, अब वो पूरी आवाज मिल रही। हमें बहुत सुनाई पड़ता राघव जी। तो भगवान ने सोचा इनको नोटिस मत दो, बाल सफेद मत करो, आंखों की रोशनी मत छीनो, इनके कान बहरे मत करो, इनका डायरेक्ट हार्ट अटैक करो। तो भगवान ने सोचा बार बार के नोटिस देना ठीक नहीं, हार्ट अटैक, एक 28 एक्सपायर। तो राजा ने देखा कि श्रवण समीप भये सित कैसा, मन हो जरठपन अस उपदेशा। तो क्या संकल्प लिया कि न पे जुबराज राम कहाँ देहू, जीवन जन्म लाभ के न लेहू। विचार आया अब युवराज पद राम को दे दो,
निपजुब राज राम कहाँ देहू और जीवन जन्म लाभ किन लेहू। मंत्र परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई महाराज ने। कहा देखो भाई मंत्रियों, सभासदों, प्रजाजनों, आज हमने देखा हमारे बाल सफेद हो गए। बोले हाँ महाराज हो गए। तो बोले हम ये चाहते हैं कि युवराज पद राम को दे दिया जाए। लोगों का धन्य हो महाराज, हमारे महाराज हजारों साल तक जिंदा रहें, मैं तो हमारी ये कामना है। आपका निर्णय बिल्कुल ठीक है। तो महाराज ने घोषणा विधिवत कर दी, कल राम को युवराज पद दिया जाएगा। कल है राम दे हो जो राजू, कल राम को युवराज पद दिया जाएगा। ऐसी विधिवत घोषणा कर दी गई और महाराज श्री चले। अब गड़बड़ कहां से हुआ? सांझ समय सानंद नप गयऊ के कई गे। शाम के समय महाराज श्री कैकेयी के महल में गए। और ध्यान देना, इधर बृहस्पति ने अपना खेल पूरा कर दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। उन्होंने कहा कि अगर राम राजा हो गए तो रावण नहीं मरेगा। बोल क्यों? बोल रावण को केवल नर मार सकता है या बानर, अगर राम राजा हो गए तो नरपति हो जाएंगे।